जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका प्रेम और सहयोग ही इस चैनल की प्रेरणा है। आज हम एक गूढ़ और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहे हैं। यदि हम परमात्मा का अंश हैं, तो हमारी त्रुटियां क्यों होती हैं? ये प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का मूलभूत आधार है। हम सबने कभी न कभी यह सोचा होगा कि यदि हम ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, तो हमें कमजोरी, भ्रम और त्रुटियां क्यों आती हैं? क्या ये हमारी परीक्षा है या हमारे अस्तित्व का ही एक अनिवार्य भाग? आज हम इस प्रश्न का उत्तर वेदों, पुराणों, उपनिषदों और संतों के ज्ञान के आधार पर खोजेंगे। साथ ही मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस कथा को ध्यान से सुने, अपने विचार अवश्य साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर सत्य की खोज जारी रख सकें। अब बिना किसी विलंब के आइए इस रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास करें। कथा प्रारंभ। 1. माया और अज्ञानता। सनातन धर्म के अनुसार जब आत्मा इस संसार में जन्म लेती है तो वह माया के प्रभाव में आ जाती है। माया का स्वभाव ही ऐसा है कि वह हमें सत्य से दूर कर देती है। भगवद गीता 7.14 में श्री कृष्ण कहते हैं, दैर्वी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्थात यह माया बहुत कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आता है वह इससे पार हो सकता है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लें। कर्ण परम तेजस्वी योद्धा थे, लेकिन जन्म के रहस्य और अपनी पहचान के अज्ञान के कारण उन्होंने कई निर्णय गलत लिए। यदि उन्हें आरंभ से ही सत्य ज्ञात होता तो शायद वे अपने कर्मों में भिन्न मार्ग अपनाते। इसी प्रकार हम भी अज्ञानता के कारण भ्रमित होते हैं और त्रुटियां करते हैं। 2. स्वतंत्र इच्छा। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। ये सबसे बड़ा उपहार भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। हमें ये स्वतंत्रता मिली है कि हम क्या चुनें, धर्म या अधर्म, सत्य या असत्य। रामायण में रावण का उदाहरण लें। रावण अत्यंत विद्वान था, वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु अहंकार और मोह के कारण उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग अधर्म के मार्ग पर किया। यदि ईश्वर हमें केवल अच्छा ही करने के लिए बाध्य कर देते तो ये संसार एक कठपुतली का खेल बन जाता। हमारी गलतियां इस स्वतंत्रता का ही परिणाम हैं। 3. कर्म और उनका प्रभाव। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा कर्म वैसा फल, ये सनातन सिद्धांत है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। यह एक अत्यंत अन्यायपूर्ण घटना थी, लेकिन इसके पीछे भी कर्मों का प्रभाव था। इतिहास को देखें तो ज्ञात होता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने किसी स्त्री का उपहास किया था, जिससे वह स्त्री अपमानित हुई थी। ये कर्म चक्र ही है जो हमें अपने पिछले कर्मों का परिणाम भोगने के लिए बाध्य करता है। हमारी त्रुटियां भी हमारे कर्मों का परिणाम होती हैं। ये त्रुटियां हमें अपने दोषों को पहचानने और सुधारने का अवसर देती हैं। 4. परमात्मा और आत्मा का अंतर। परमात्मा पूर्ण है, जबकि आत्मा जब शरीर में आती है तो उसकी सीमाएं उत्पन्न हो जाती हैं। श्रीमद्भागवत 11.2.37 में कहा गया है, भविष्यति हे तन्महांश्चित शक्त्यावृत आत्मा। अर्थात आत्मा का स्वभाव दिव्य है, लेकिन जब यह माया में आती है तो उसकी पूर्णता ढक जाती है। भगवान श्री राम को देखें, वे स्वयं विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने मानव रूप में आकर अनेक कष्ट सहे। उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, संघर्ष किया और एक आदर्श स्थापित किया। इसी प्रकार जब आत्मा शरीर में आती है तो वह पूर्ण रूप से दिव्यता को प्रकट नहीं कर पाती। 5. गलतियों से सीखना ही आत्मा का विकास है। मनुष्य का उद्देश्य केवल गलती करने से बचना नहीं है, बल्कि गलती से सीखकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। संत तुलसीदास ने लिखा है, भूलन से ही सीखिए, सीखन से ही ज्ञान। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। यदि गिरने का भय ही उसे चलने से रोक दे तो वह कभी नहीं सीख पाएगा। हमारी त्रुटियां भी इसी तरह हमारी आत्मा को परिपक्व बनाती हैं। भगवान बुद्ध का जीवन इसका एक और उदाहरण है। वे पहले एक राजा के रूप में विलासिता में रहे, लेकिन जब उन्होंने संसार का दुख देखा तो उन्होंने अपनी त्रुटियों को पहचाना और आत्मज्ञान की ओर बढ़े। यदि वे कभी गलत मार्ग पर न चलते तो सत्य की खोज भी न करते। निष्कर्ष, हमारी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि 1. हम माया और अज्ञान के प्रभाव में होते हैं। 2. हमें स्वतंत्र इच्छा मिली है, जिससे हमें चुनने का अधिकार होता है। 3. हमारे कर्म हमें प्रभावित करते हैं और हमें सुधार का अवसर देते हैं। 4. आत्मा जब शरीर में आती है तो उसकी पूर्ण दिव्यता ढक जाती है। 5. गलतियां हमारे आत्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। गलती करने से बड़ा अपराध यह है कि हम उनसे कुछ न सीखें। जब हम अपनी त्रुटियों को पहचानकर उनका परिष्कार करते हैं तो हम अपने असली स्वरूप परमात्मा के अंश की ओर बढ़ते हैं।
यही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। कथा समापन की ओर। प्रिय दर्शकों, इस कथा ने हमें ये सिखाया कि हमारी गलतियां हमारे शत्रु नहीं बल्कि हमारे शिक्षक हैं। हमें उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, न कि उनसे भागना चाहिए। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो और आप ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।